लॉर्ड जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना करेंगे। शुरुआत के लिए हमारे जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु यीशु। पिता, हम जो कि आपके देह हैं परमेश्वर, और आप हमसे प्रभु यीशु बेहद प्यार करते हो पिता। आप अपने देह के साथ रहते हो प्रभु यीशु, क्योंकि सर जो है वो देह से जुड़ा हुआ है, देह अलग नहीं है बिना सर के। प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, तो आपकी उपस्थिति मांगते हैं प्रभु यीशु। हम पिता प्रार्थना करते हैं कि सारी चीज़ें आपकी अगुवाई में होने पाए, आपकी सुरक्षा परमेश्वर, आपकी कवरिंग प्रभु। और हम अपने हृदय को तैयार करते हैं, अपने मन को तैयार करते हैं आपकी महिमा करने के लिए और आपसे सुनने के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हमारे जो भी भजन गाए प्रभु, हम लोग प्रभु वो आप सच्चे हृदय से प्रभु, और आपको महिमा देने वाले, आपको प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम ये आपके देह है पिता, और आप अपने देह में प्रभु उन्नति लेके आओ परमेश्वर, आपके देह में प्रभु जागृति लेके आओ प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हम आत्मा में भरे रहें प्रभु, और मजबूती से प्रभु यीशु आपके वचन में चलने के लिए परमेश्वर दृढ़ होते जाएं प्रभु यीशु। पिता, आपने कहा है कि हम प्रभु गुनगुने ना रहें परमेश्वर प्रभु, हमारा जीवन प्रभु आपके वचनों से प्रभु और आपकी आत्मा से प्रभु भरा रहे। थैंक यू, धन्यवाद देते प्रभु, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते, धन्यवाद देते। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वह बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है
हंसते आनंदित हो गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझको हर पल आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझको हर पल गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र कौन तेरा केवल तारा है भरोसा तेरा किधर कौन तेरा केवल तारा है भरोसा तेरा किधर गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आए तुझे जो मिटाने वो शत्रु होंगे बेअसर आए तुझे जो मिटाने वो शत्रु होंगे बेअसर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए धन्यवाद देते हैं आपके नाम को आपकी महिमा प्रभु आप महिमा दी हो आप ही हमारे चरवाहा हो आप ही हमारे तारनहार हो बाबा धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर हम आपको महिमा देते हैं कोई और महिमा की होती नहीं सिवाय आपके क्योंकि आप ही ने हम सबको बचाया इस सृष्टि को बचाने वाले आप इसलिए हम आपको महिमा देते हैं आज जो हमारे पास जीवन हो आपका दिया थैंक यू धन्यवाद देते हैं प्रभु
केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु आदर और महिमा हो तेरी आदर और महिमा हो तेरी आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु मेरे प्रभु यीशु मेरे प्रभु यीशु Yes, Lord, thank you. राजाओं का राजा धन्यवाद क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। प्रभु हम चाहे जितना धन्यवाद दें वो कम ही है प्रभु, क्योंकि आपने हमारे जीवन में जो किया है वो कभी भी हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। परमेश्वर हम नरक की ओर जा रहे थे प्रभु, हम अनंत आग में जलने वाले थे और आपने बचा लिया प्रभु, हमें छुड़ा लिया आपने शैतान के हाथों से, आपने बचा लिया हमें हर उस तकलीफ से प्रभु जो कि आपके द्वारा आने वाली है। आपने हमारे पापों को मिटा दिया। धन्यवाद देते करते आप हमारे उद्धार करते, आप हमारे बचाने वाले हैं। धन्यवाद देते धन्यवाद देते यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर यीशु तेरा नाम है कितना पावन यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर यीशु तेरा नाम है कितना पावन तुझ में मिली है हमको क्षमा तुझ में मिला है नया जीवन हो तुझ में मिली है हमको क्षमा तुझ में मिला है नया जीवन यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर यीशु तेरा नाम है कितना पावन तुझ में मिली है हमको कृपा तुझ में हुए हैं हम पावन हो तुझ में
नामों में श्रेष्ठ है और हर नाम से ऊंचा है प्रभु। इसीलिए हम आपके नाम की महिमा करते हैं, इसीलिए पूरे आपके नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु। पूरी पृथ्वी पर आपका नाम की महिमा हो रही है प्रभु यीशु। आपका प्रेम, आपका सुसमाचार सारी धरती पर हर जाति के लोगों में प्रभु पहुंच गया, क्योंकि परमेश्वर ये आपका कार्य है प्रभु। ये किसी व्यक्ति का कार्य नहीं है परमेश्वर, ये किसी समाज या किसी संस्था का कार्य नहीं है, ये आपका कार्य है परमेश्वर। प्रभु आप बचाने आए थे, इसीलिए प्रभु आप अपने लोगों को बचा रहे। धरती का अंत निकट है परमेश्वर, पर आपकी इच्छा है प्रभु कि ज्यादा से ज्यादा लोग बचाए जाए। जो बच गए वही स्वर्ग जाएंगे, और जो नहीं बचे वो हमेशा अनंत की आग में जाएंगे। प्रभु यीशु आपका प्रेम है कि आप बचाना चाहते। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें बचाया, हम लोगों को परमेश्वर आपने अपने देह में लगाया और आपने अपने संतान बनाया। इसके लिए परमेश्वर धन्यवाद। आगे के समय को आपने प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में आमीन। पहला राजा की किताब से 8वां अध्याय 27 से 30 देखेंगे। यहाँ पर सुलेमान जो कि दाऊद का पुत्र है और वो राजा बना है, ठीक है, वो राजा बन गया है। और दाऊद ने मंदिर बनाना चाहा था, परमेश्वर का भवन दाऊद ने बनाना चाहा था, परंतु परमेश्वर ने उसे मना कर दिया था और कहा था कि तेरा पुत्र जो है वो मेरा भवन बनाएगा। तो वही दाऊद का पुत्र सुलेमान यहाँ पर भवन बनाता है, परमेश्वर का भवन बनाता है और परमेश्वर का भवन बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर सुलेमान जो है प्रार्थना करता है और यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे, ठीक है, कुछ चीज़ें देखेंगे। कुछ वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। वचन 27 कहता है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? क्योंकि परमेश्वर का भवन बनना था। कौन परमेश्वर? जो स्वर्ग और पृथ्वी का रहने वाला परमेश्वर। तो सुलेमान कहता है क्या परमेश्वर सच में पृथ्वी पर रहेगा? ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि वो अपना घर बनवाया, उसने अपना निवास बनवाया। क्या कहता, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? सुलेमान कहता है कि परमेश्वर के लिए पूरा स्वर्ग और पृथ्वी कम पड़ती है, तो भवन में कैसे आ सकता है? तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगा कर मेरी चिल्लाहट और मेरी प्रार्थना सुन, जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ। सुलेमान यहाँ पर प्रार्थना कर रहा उस भवन के लिए परमेश्वर से कि तेरी आंख इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मेरा नाम वहाँ रहेगा, दिन रात खुली रहे। क्या कहता है? तेरी आंख इस भवन की ओर। कौन सा भवन? जो सुलेमान ने बनाया था। इस भवन की ओर, इस स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मेरा नाम वहाँ सदा रहेगा, दिन रात खुली रहे। और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन लेना। सुलेमान ने ये प्रार्थना की है, ठीक है। उस भवन में जब परमेश्वर का भवन बनाया तो सुलेमान ने प्रार्थना करी है। और आगे देखिए क्या लिखा है, वचन 30, और तू अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना जिसको वो इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा कर करें उसे सुनना, वरन स्वर्ग में जो तेरा निवास स्थान है। परमेश्वर का निवास स्थान कहाँ है? स्वर्ग में, धरती पे नहीं, राइट। पर उसने बनवाया धरती पर ताकि मनुष्यों के साथ बातचीत करने, अपने लोगों के साथ वहाँ पर। कहता है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। सुनकर क्षमा करना। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इन वचनों के लिए। पिता प्रभु यीशु, आपका भवन बीते दिनों में इस धरती पर आपने बनवाया था और आपका वचन गवाही देता है कि आप वहाँ पर अपने बच्चों से बात करने के लिए आते थे पिता, उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए आते थे, वो अपनी आपकी महिमा को देखते थे। प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो और उन पर अपने आप को प्रकट करते हो कि वो आपको जाने। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने अपने वचनों के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा अपने आप को हम पे प्रकट किया है।
धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे के वचन में प्रभु, आगे के संदेश को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। जबकि हम लोग प्रे टाइम में है, प्रार्थना में, आज प्रार्थना का समय, फिर भी हम थोड़ा सा संदेश देखेंगे। यहाँ पर जो हम लोगों ने पैसेज पढ़ा, ये वो भाग है जब सुलेमान ने परमेश्वर की इच्छानुसार परमेश्वर का भवन बनाया। राजा दाऊद बनाना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने उसे मना कर दिया था, और परमेश्वर ने बोला था कि तेरा पुत्र बनाएगा, और वो दाऊद का पुत्र सुलेमान, उसने उस भवन को बनाया है। पर सुलेमान कहता है, क्या परमेश्वर धरती पर रहेगा? जो स्वर्ग में नहीं समाता, इतना विशाल परमेश्वर धरती पर रहेगा? पर फिर भी परमेश्वर की इच्छानुसार उसने बनाया, और उसने कहा, प्रार्थना की क्या, कि परमेश्वर जब कोई इस भवन में या इस भवन की ओर या भवन से दूर भी कहीं पर है, भवन की ओर मुंह करके प्रार्थना करे, कि तेरे इस भवन की ओर प्रार्थना करे, तो उसकी सुन लेना। क्योंकि सुलेमान के द्वारा परमेश्वर ने ही, मैं समझता हूँ, ये प्रार्थना कराई, क्योंकि परमेश्वर भविष्य जानता है। जब ये परमेश्वर का भवन बना था तब वहाँ सब बढ़िया था, पर आने वाले दिनों में बंधुआई होने वाली है, परमेश्वर के लोग परमेश्वर से विमुख होंगे, कष्ट होगा, तकलीफ होगी, और वो बंदी बना के जाएंगे, तो वो उस तरफ मुँह करके प्रार्थना करेंगे। और अब देखो कि कई सारी जगहों पर ऐसा है। और एक फेमस व्यक्ति के विषय में हम सब जानते हैं, जो 3 टाइम सुबह शाम और में भी दोपहर में परमेश्वर के यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना करता था। हाँ, कौन है? ऑफ कोर्स दानियल, राइट। दानियल का ये रूटीन था कि वो 3 बार परमेश्वर के भवन की ओर, जिस उसके घर की खिड़की जो है यरूशलेम की ओर खुलती थी, तो वो उस खिड़की खोल के परमेश्वर के भवन की ओर बैठ कर के प्रार्थना करता था। इस वजह से, क्योंकि सुलेमान ने वहाँ प्रार्थना की थी, और परमेश्वर ने उसने हाँ भरी थी कि हाँ मैं सुनूंगा, और उसको पता था कि मैं उसकी ओर प्रार्थना करूँगा तो वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा। दानियल 6:10 में आपको ये मिल जाएगा। मगर आज जो है परमेश्वर का भवन जो उस समय बनवाया गया, तो वो नहीं है धरती पर, क्योंकि वो समय अलग था, और बाद में परमेश्वर के यहूदी लोग, मतलब परमेश्वर के लोग परमेश्वर से विमुख हुए, और मंदिर जो नष्ट हुआ। यशायाह के 56:7 में कहता है कि मैं उनको अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूँगा, उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। परंतु जो परमेश्वर का भवन था, वहाँ पर सबको आना अलाउ नहीं था। वहाँ पर सिर्फ ज्यूस जा सकते थे। ज्यूस मतलब यहूदी जा सकते थे, पवित्र लोग। अन्य जाति बाहर रहते थे, उनके लिए एक आंगन था, वो वहाँ रहते, अंदर नहीं आ सकते थे। यशायाह में परमेश्वर कहता है कि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। परमेश्वर यशायाह से भविष्यवाणी करा रहा कि ये भवन जो है, जो अभी है, ये तो सिर्फ यहूदियों के लिए है, परंतु परमेश्वर का दिल सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं था, पूरी दुनिया के लिए। और उसने बोला कि एक दिन वो समय आएगा कि जब सब देशों के लोग मेरे भवन में आएंगे और प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मेरा भवन प्रार्थना का घर कहलाएगा। और वो कैसे पूरा हुआ? कलीसिया के माध्यम से, मसीह यीशु के द्वारा। आज कलीसिया का क्या है? परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का भवन है। आज कलीसिया परमेश्वर का भवन है। आज पूरी दुनिया के लोग, चाहे जिस भाषा के हों, चाहे जिस रंग के हों, चाहे जिस जाति के हों, चाहे जहाँ के हों, हर कोई व्यक्ति मसीह यीशु के पास आ सकता है और कलीसिया का हिस्सा बन सकता है, और वो परमेश्वर के भवन में बैठ के परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना कर सकता है। क्या ये तब तक पूरा नहीं हुआ था जब तक उनका मंदिर, उसमें अलाउ नहीं था, परंतु यहाँ अलाउ है। क्योंकि आप देखोगे जब मसीह क्रूस पर कुर्बान हुआ तो मंदिर का पर्दा जो यरूशलेम में बना था, वो पर्दा फट जाता। पर्दा क्या था? परमेश्वर की वेदी और लोगों के बीच में एक पर्दा था जो अंदर आने से रोकता था। कोई भी उस पर्दे के उस पार नहीं जा सकता। यीशु के बलिदान के द्वारा पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फटा और गैप हो गया। एक मतलब इंसान के जाने भर के लिए जगह हो गई, जो क्या प्रकट करती थी?
अब कोई भी व्यक्ति वहाँ पर, मगर कैसे? यीशु के माध्यम से। हाँ, आज कलीसिया परमेश्वर का भवन है और हम सब लोग परमेश्वर की देह में प्रार्थना करते हैं। यीशु ने 21:13 में खुद कहा, उन्होंने, यीशु ने स्वयं कहा ये बात कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो आज कलीसिया मसीह की देह है और वो परमेश्वर का भवन है और वो प्रार्थना का घर है, वो प्रार्थना की जगह है। इवन परमेश्वर ने 1 कुरिन्थियों 3:16 में कहा कि हम परमेश्वर का मंदिर है। कलीसिया क्या है? परमेश्वर के द्वारा संसार से बुलाए हुए लोग जो मसीह की देह में आते, उसकी देह जहाँ मिलती है वहीं कलीसिया है। कोई कलीसिया कोई भवन नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, राइट। जहाँ उसके लोग इकट्ठा हो जाते, मसीह वहाँ पर है। ये देह है, वो सर है, राइट। तो हम मसीह के देह में आराधना करते हैं, हम उसकी महिमा करते हैं। मत्ती 18:20 में उसने कहा, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। जहाँ मसीह की देह इकट्ठा होती है वहाँ पर यीशु की मौजूदगी है। क्या हम विश्वास करते हैं आज उसकी मौजूदगी है? यहाँ है, ऑफ कोर्स है। क्यों? क्योंकि देह है यहाँ है, तो फिर सर भी है। आप बोलोगे फिर सर कितनी जगह होगा? मेरे पास तो एक सर है। तो जहाँ हमारी देह जाती वहाँ जाती, वो परमेश्वर है, वो सब जगह है। हाँ, हर जगह, राइट। तो जब कलीसिया प्रार्थना करती है मिलके, तो सहभागिता की प्रार्थना होती है, सहभागिता के साथ, एक साथ मिलके प्रार्थना करते हैं। और ये सहभागिता की प्रार्थना बहुत अद्भुत होती है और बहुत अद्भुत रीति से इसके आंसर आते हैं, उत्तर आते हैं। और बीते दिनों में हम लोगों ने कई सारी प्रार्थनाएं करी हैं और उनके उत्तर हमने देखे हैं, ठीक है। दानियल के जैसे हम लोगों ने जिक्र किया, दानियल तीनों समय प्रार्थना करता था। यदि आप देखोगे आने वाले दिनों में दानियल के अगले हिस्से में जब जाओगे तो वहाँ पर दानियल प्रार्थना करता है अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, और उसकी सुनी जाती है। उसकी सुनी जाती। प्रार्थना सामर्थी प्रार्थना है, प्रार्थना में ताकत है। और इसलिए यीशु ने भी कहा अपने चेलों से कि प्रार्थना करते रहो, राइट। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि एस्तर की किताब में, एस्तर किताब मेरे ख्याल से सबने पढ़ी होगी, वहाँ पर शैतान की योजना है पूरे राष्ट्र को ख़त्म करने की। कौन सा राष्ट्र? नेशन, जो राष्ट्र है, परमेश्वर का देश, राष्ट्र, उसको पूरा ख़त्म करने का प्लान था कि सबको फिनिश करे। परंतु रानी एस्तर को परमेश्वर ने बुद्धिमत्ता दी और उसने क्या किया? उपवास और प्रार्थना ऐलान करा दिया सबको, सब लोग 3 दिन उपवास और प्रार्थना करेंगे और हम परमेश्वर के पास घुटने में जाएंगे। और जो योजना राजा के द्वारा बनवाई गई है शैतान के माध्यम से बोल सकते एक तरीके से, वो योजना परमेश्वर क्या करेगा? विफल करेगा और अपने लोगों को वो बचाएगा। और हम देखते हैं वहाँ पर ऐसा हुआ, आप पढ़ के देखिएगा। हाँ, जब वो प्रार्थना पूरी होती है, जो आज्ञा निकली थी सारे यहूदियों को ख़त्म करो, परमेश्वर, राजा ने वो आज्ञा बदल दी, परमेश्वर ने उसकी योजना को फेल किया, राइट। प्रेरितों काम के 1 अध्याय वचन 14 में आप देखोगे, यहाँ पर कुछ स्त्रियाँ हैं जिसमें यीशु की माता है और उसके कुछ और भी हैं, उसके भाई लोग। वचन कहता है कि यहाँ पर ये लोग एक साथ, एक चित्त होकर के, एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। सारे इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं तो उसके उत्तर दिखते हैं। अकेले भी, इसका मतलब ये नहीं है, मेरा कहने मतलब ये नहीं है कि आप अकेले प्रार्थना मत करो, उसका कोई उत्तर नहीं है। परंतु दोनों तरीके की प्रार्थना, ये सहभागिता की प्रार्थना, ये देह की प्रार्थना, राइट। कलीसिया, परमेश्वर ने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो उसके घर में प्रार्थना होनी चाहिए, जरूरी है, राइट। प्रेरितों काम के 12 में देखोगे, जब पतरस को जेल में बंद किया जाता है और राजा ने हेरोदेस ने आदेश दिया था कि उसको मार दें, यहूदियों के द्वारा, यहूदियों ने बहकाया था उसको। परंतु परमेश्वर ने वहाँ पर अपना एक फरिश्ता भेजा और उसने जो उसकी हथकड़ी बंधी थी वो सब खोल के और उसको बाहर लेके आया। जो लोहे का गेट था वो भी अपने आप खुला और पतरस कहाँ आ गया? शहर में। सब पैरुए जो थे सबके सब वैसे के वैसे फरिश्ता परमेश्वर ने भेजा और पतरस को निकाल के बाहर लाया। क्यों? क्योंकि कलीसिया जो है पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया पतरस की रिहाई के लिए प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि पतरस जो उनका लीडर था जेल में बंद था और कलीसिया अब अपने अगुए के लिए, अपने लीडर के लिए प्रार्थना कर रही थी।
और परमेश्वर ने कलीसिया की प्रार्थना सुन के फरिश्ता भेजा और पतरस की रिहाई हुई। यहूदी उसे मारना चाहते थे, उनके मुंह छोटे हो गए, उनकी योजना फेल हो गई। तो एक्चुअली शैतान की योजना होती है कई बार रुकावट डालने की, पर प्रार्थना के द्वारा हम लोग उस रुकावट को परमेश्वर के हाथ सौंपते हैं और परमेश्वर उसको दूर करता है। ठीक है, लूका के 22 में देखोगे यीशु ने शिष्यों से कहा, गतसमनी के बाग में, लूका के 22 में एक्चुअली देख लेते हैं। और यीशु ने चेलों को बोला, लूका के 22 में, ठीक है, लूका का 22 का 46 लूका 22 का 46 उसने कहा, क्यों सोते हो, उठकर प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में ला डालने का काम शैतान का है। और यीशु ने क्या बोला, उठो, मत सो, प्रार्थना करो, मत सो, प्रार्थना करो। समझ में आया? मत सो, प्रार्थना करो। सुबह थोड़ा जल्दी उठो, प्रार्थना करो, अपने घर में भी और यहाँ पर भी। हाँ, यीशु ने क्या बोला, मत सो, सोते क्या लिखा है, क्यों सोते हो, उठो, प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पड़ो। तो थोड़ा कम सो, परमेश्वर को समय दो। और हम लोग यहाँ पर जो कि मसीह ने बोला सहभागिता की प्रार्थना, राइट, तो हम लोग सब लोग मिलके प्रार्थना करें। कुछ विषय हैं जो आपको अभी बता दिए जाएंगे, हम लोग साथ में मिलके प्रार्थना करें। ठीक, आइए हम लोग फिनिश करते, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। प्रभु आगे के जो प्रार्थना का समय है पिता, वो आपके हाथों में सौंपते हैं, आप अगुवाई करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।